पिछले दिनों की हमारे टॉपिक यही था, खुदावंद की कामिल मर्जी, यानी खुदावंद की पाक मर्जी क्या है, उसे हम किस तरीके से पूरा करेंगे, यदि नहीं करने से हमें क्या क्या नतीजे, क्या क्या उसकी कॉन्सिक्वेंस, उसके रिजल्ट होता है। इसके उदाहरण हमने आदम हवा की बातें किया, अब्राहम की बातें किया है, अब्राहम के साथ 2-3 बातें किया। एक, कनान को छोड़कर मिस्र में चला गया। दूसरी, अपना पत्नी सारा के द्वारा जो वायदे के संतान के बारे में कहा, उस पर विश्वास ना करते वो अपनी दासी के पास चले गया, उसके नतीजे बताए। तीसरा हमने यह सीखा है, अब्राहम की भतीजा लूत के साथ में क्या हुआ, जो सोदोम और गोमोरा से जान बचाकर भाग निकलकर दूर की पहाड़ की ओर जाने के लिए कहा, लेकिन जिन्होंने उसको टुकराते हुए अपनी इच्छा के मुताबिक पास वाले गांव की ओर चले गए। आखिरी में उसके नतीजा ये हुआ, अपनी बेटियों के द्वारा, अपने बेटियों में अपने ही द्वारा 2 तरह की संतान जाति जन्म हुआ, मोआबी और अम्मोनी 2 जाति। वो जाति परमेश्वर के सम्मुख श्रापित लोग ठहरे, ये उसके नतीजा थे। तो हम इन बातों से यह सीखता है, परमेश्वर की कामिल मर्जी अर्थात सिद्ध इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होना है मानव जाति में। यदि उस सिद्ध इच्छा के लिए हम समर्पण नहीं करेगा और हम हमारी इच्छाओं को पूरा करने से उसकी नतीजा जीवन में क्या क्या होता है, यही बातों को सीख रहा था। आज एक और बात सीखेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक अर्थात पैदाइश 32 अध्याय। पैदाइश 32 अध्याय के अंदर हम याकूब के बारे में कहते हैं। यहाँ की कलाकार है याकूब है। याकूब कौन है? अब्राहम की बेटा इसहाक और इसहाक के बेटा याकूब अब्राहम की पोता है। जैसे कि हमें मालूम है, अब्राहम के बेटा इसहाक को 2 बेटे थे जो जुड़वा होकर पैदा हुआ था। बड़े का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब। एसाव बड़े थे और याकूब छोटे थे। और पिता अपने इसहाक जब बूढ़ा हो गया, उसके मृत्यु के पहले अपने बच्चों को अनुग्रह करना चाहा। अनुग्रह के लिए पिता ने अपने बड़े बेटे को बुलाया। बड़े बेटे से यह कहा, तू शिकार करके जंगल में से शिकार करके शिकार की गोश्त यानी मांस पकाकर मेरे लिए लाना, ताकि मैं उसके खाकर तृप्त होकर मैं तुझे आशीष दूं। ये बड़े बेटे हैं, शिकार करने के लिए जंगल में गया। माँ ने इस बात को सुना। माँ ने तुरंत अपने छोटे बेटे को बुलाकर फटाफट एक बकरे को काटकर उसके मांस को पकाया और उस बकरे के या उस भेड़ के खाल को इस बेटे के गर्दन और सीने पर हाथ के ऊपर बांध कर रखा और बड़े बेटा है करके बताते हुए छोटे को अपने पिता के सामने, अंधा पिता के सामने खड़ा कर दिया। बोला, मैंने शिकार करके मांस लेके आया, आपके लिए खाकर तृप्त होकर मुझे आशीष कीजिए। पूछा, इतना जल्दी? हाँ जल्दी, परमेश्वर ने मेरे लिए कि जानवर जल्दी भेज दिया ताकि मैं लेके आ जाऊं। उन्हें बोला, आ जाओ, तेरी आवाज ऐसा जैसे लग रहा, मैं थोड़ा देख लूं, तेरे को टटोल के देखूं। पास पे ले जाके खड़ा किया तो पिता ने उसको टटोल कर देखा है। पिता ने उसको टटोल कर देखा तो कहा, इसके शरीर ऐसा जैसे, क्योंकि ऐसा के शरीर में पूरे बाल थे, बोले इसका शरीर ऐसा जैसा है लेकिन तेरी आवाज याकूब जैसा है। तो माँ ने सपोर्ट किया,
यानी वह पिता ने उस बेटे को आशीष किया। आशीष किया तो बड़ा बेटे आ गए जंगल से, उसने गोश्त को पका कर लाया। बोला पिता ने मैंने लेके आए, मुझे आशीष दे। पिता ने बोला धोखा हो गया बेटा, धोखा हो गया। जो तुझे आशीष मिलना था तेरे भाई ने चालाकी से मुझसे लेके गया। आखिरी में नतीजा यह है, ये बड़े बेटे का गुस्सा छोटे के ऊपर हुआ, तो माँ ने छोटे बेटे को बोला ये भाई तुझे मार डालेगा, इसलिए तू यहाँ से निकल जा, तेरे मामा जी के घर में चले जा। वो अपने मामा जी के गांव की ओर उसको भेजा। यानी वह याकूब चलते 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 अपने मामा जी के गांव में पहुंचा। मामा जी के वहां रहा, मामा जी को बहुत सारे भेड़ बकरियां दे, उसकी सेवा करते रहे। आखिरी में मामा जी के दोनों बेटियों की साथ शादी हुआ। तो दोनों बेटे के नाम है लेया और राहेल, दोनों के साथ शादी हुआ। उनमें बच्चे हुए, 13 बच्चे हुए उन्हें। अब्राहम के बेटा इसहाक के बेटा याकूब को 13 बच्चे, उसमें 12 बेटा है और एक बेटी है। ये 12 बेटे हैं, 12 गोत्र कहा जाता है, जिसको भविष्य में इस्राएल नाम रखा गया। अर्थात अब्राहम के साथ 12 अध्याय के अंदर खुदा ने वादा किया, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे नाम बढ़ाऊंगा और तुझे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, और दुनिया की सारी जाति तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये जो वादा अब्राहम के साथ किया था, उसके बेटे इसहाक के साथ उस वादे को दोहराया, याकूब के साथ उसे पूरा किया, और याकूब के 12 संतान इस्राएल बनकर पूरे विश्व के अंदर जाने माने जाते हैं। और इस प्रकार उस कहानी। लेकिन हमारे जो विषय के साथ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के विषय पर एक बात इसी में से बताना चाहता। जैसे कि जितनी मैंने शॉर्ट कहानी बताया आपने समझा होगा, परमेश्वर की इच्छा किसको आशीष देना था? बड़े वाले बेटे एसाव को देना था। यह परमेश्वर की इच्छा भी, परमेश्वर की वचन भी है, व्यवस्था भी है। लेकिन छोटे को मिल गया। उधर एक और कारण है जिस कारण रोमियो में लिखा गया। हम बोलते ये धोखे से हुआ, लेकिन धोखा है करके हम कहते हैं, लेकिन रोमियो में इसके बारे में एक आयत लिखा गया। अब वचन सीखने वाले हैं, इसलिए उस आयत में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बड़े को छोड़कर छोटे को क्यों आशीष दिया? इसके अंदर की धोखा क्या है? इसके अंदर की चालाकी क्या है? इसके पीछे उसका माँ ने ऐसे क्यों किया? माँ को दोष दे सकता है, क्योंकि माँ ने यह सीधा साधा भोला बच्चे को क्या किया? फुसलाकर, सीधे साधे बच्चे को फुसलाकर क्या किया? पिता के पास लेके गया और पूरी आशीष उनको दिलाया। उसके पीछे बच्चे की क्या कारण है? बच्चे की क्या गलती है? हम उसको समझने के लिए उसी उत्पत्ति के पुस्तक में जब 2 बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के समय पर इसहाक है ना, अब्राहम इसहाक के बाद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक अजीब सी बात हम देखते हैं, है ना। वो यह है, उनको 2 बच्चे हुए, उनके पेट में 2 बच्चे थे। वो दोनों बच्चे जब जन्म होते वक्त उनके पेट के अंदर दोनों भाई आपस में गुद्दे मारना, लात मारना, सब कुछ शुरू हुआ है ना। ये सब कुछ करते वक्त ये
रिबेका, इसका नाम रिबेका है ना, इसहाक की बीवी का नाम रिबेका है। रिबेका प्रभु के सामने चिल्लाने लगे, है ना, चिल्लाने लगे, मैं क्या करूं, मेरे पेट के अंदर ये दोनों आपस में मारा पीटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करूं, इस प्रकार करने लगे। तो हुआ क्या है, तो परमेश्वर उससे कहता है तेरे गर्भ में 2 जाति है, तेरे गर्भ में 2 संतान है। हाँ मिल गया, पढ़ा। तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। आयत बताओ ना, 25 का 23। हाँ सही है, पढ़ो। 25 का यहोवा ने उससे कहा, हाँ, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। उत्पत्ति 25 का 23। हाँ तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो परमेश्वर कहता है जब उनके पेट के अंदर दोनों बच्चे आपस में 22 आयत में तब 22 आयत पढ़ो। जिसकी 22 है ना, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी तो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तेरे गर्भ में 2 जाति है, 2 संतान है, वो 2 जाति है और बड़े छोटे के अधीन होगा। ये तो परमेश्वर की योजना है, तो आप वहां रखिए। उसकी सबूत आप रोमियों की पत्री में जाएंगे, 9 अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत में उसी भविष्यवाणी को प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के अंदर प्रकट किया है। रोमियों के पत्री 9 अध्याय 12 और 13, 9 का 12 13। रोमियों की पत्री 9 अध्याय उसकी 12 और 13। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ पर उसी भविष्यवाणी को दोबारा रिपीट किया गया। तो हम यही बात सीखेंगे, परमेश्वर ने बड़े को आशीष ना देते हुए छोटे को क्यों दिया? ये प्रभु की योजना है। लेकिन आप हमारी बात 32 अध्याय के अंदर, उत्पत्ति 32 अध्याय के अंदर आएगा, जब ये पूरी आशीषों को पाकर 2 बीवियां, दासियां, नौकर नौकरानियां, बहुत सारे जानवरों की संपत्ति, भेड़ बकरियों की संपत्ति और 13 बच्चे, ये सब लेकर अपनी मामा जी के गांव से वापस आ रहे हैं। लूस नामक जगह पर, जिसको बाद में बेथेल नामक रखा गया, वहां की ओर वापस आ रहे। वापस आते वक्त रास्ते में इसको समझ आ गया, इसका भाई, बड़े भाई जिससे इसने धोखा देकर आशीष को लेकर भागा था, उस भाई बहुत सारे लोगों को लेकर इसके सामने
इसको भेंट करने आ रहे करके ये याकूब को खबर मिला। याकूब के अंदर भयंकर डर हो गया, ताकि जिस भाई को मैंने धोखा देकर पूरी आशीष को लेके आया है, अब उस भाई मुझे भेंट करने के लिए बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं। शायद ये मुझे मारने के लिए, खत्म करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए आ रहे करके उसको समझ में आ गया। तो याकूब ने अपनी पूरे परिवार, संपत्ति, नौकर चाकर सबको यब्बूक नामक एक नदी के उस पार कर दिया। यब्बूक 32 अध्याय की 22 आयत से, 32 की 22 आयत से, 32 अध्याय उसकी 22 आयत से। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। देखो, यब्बोक नदी के पास उतर गया। अब आगे क्या किया? उसने नदी के पार करवाया, पूरी संपत्ति को नदी के पार करवाया। उस पार करवा के वो वापस इस पार में आ गया। उस तस्वीर आपका मन में रखना। बहुत बड़ी एक भेड़ा बनकर आने वाले याकूब, अपनी 2 बीवियां, बहुत सारे दासियां, बहुत सारे नौकर नौकरानियां, उनके परिवार, बच्चे, सभी लोग, और इनके 13 बच्चे, इनके हजारों लाखों में संपत्ति, जानवरों की संपत्ति, सब लेकर आने वाले मनुष्य यब्बोक नदी के किनारे आकर पूरे लोगों को उस पार कर दिया और इस पार अकेले ठहर गया। अकेले आ गया। अकेले आने के बाद उसकी 24 आयत में, 24 आयत पढ़ी। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। यहां पर अकेले रह गया। पूरी, आप ऐसे पढ़ने में आ जाता। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। यहां एक अजीब सी बात होता है, जब ये अकेला हो गया, उसके साथ जितने भी लोग, संपत्ति, सब कुछ को उस पार कर दिया, तो उसके पास एक पुरुष आ गया जिसको हम स्वर्गदूत कहते हैं। लेकिन वचन जब पढ़ते पढ़ते जाएगा, वो स्वर्गदूत नहीं बल्कि परमेश्वर स्वयं है करके भी एक जगह पर लिखा गया है। कैसे भी हो, परमेश्वर ने किसी को भेजना परमेश्वर का तुल्य है। मैंने अपने बेटे को किसी के घर में किसी संदेश लेकर भेजना मेरे जाने के बराबर में है। तो समझ लीजिए परमेश्वर ही यहां आए या अपने स्वर्गदूत को भेजे। वह क्या है? सुबह होने तक, पाँव फटने तक मल्ल युद्ध करता रहा। 25 में जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, अब इधर एक बात मैं बाद में बताऊंगा। ये सवाल ये होता, मल्ल युद्ध क्यों किया? उससे पहले सवाल यही है, ये अकेले इस पर क्यों आया? उसको संपत्ति के साथ चले जाना था भैया, अकेले क्यों आया? क्योंकि उसने 26 आयत में लिखा हुआ, वो स्वर्गदूत कहता है मुझे जाने दे ताकि भोर होने वाला है।
तो याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। इसका मतलब याकूब मल्लयुद्ध क्यों किया? याकूब मल्लयुद्ध आशीर्वाद के लिए किया। याकूब आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उसने मल्लयुद्ध किया। इधर एक संदेश है, 1 मिनट के लिए आप सोचिए, क्या उसके जीवन में जो कुछ प्राप्त था, जो कुछ उसके जीवन में प्राप्त था, क्या वो आशीर्वाद नहीं थे? अरे एक बीवी क्या, बीवी 2, वो भी खूबसूरत, बड़े अमीर घर के, उन्हें जानने वाले, उन्हें प्रेम रखने वाले, उनके सेवा करने वाले 2 बीवियां, बच्चे 1-2 नहीं 13 बच्चे, 12 हट्टा कट्टे बेटे और 1 बेटी। और ये दोनों बीवियों के अलावा दासियां भी है उनके साथ। दासियों का हिस्सा भी बीवियों के बराबर है, क्योंकि उस जमाने पर जो शादी कर पत्नी को लेके आते उनके साथ उस पत्नी के घर से दासियों को भेजते, उसको उर्दू में लौंडिया लिखा गया। उनकी ड्यूटी है अपने मालिकिन और मालिक की सेवा करने के साथ साथ एक ऐसा प्रथा थी जिस मालिक उस दासियों के पास जाकर उनमें भी अपने बच्चों को जन्म दे सकता था। बल्कि हुआ भी है, इसके साथ भी ऐसे हुआ है, अब्राहम के साथ भी वही हुआ, याकूब के साथ भी वही हुआ है। अब इतनी संपत्ति होने के बाद अब देखो इसकी डिमांड क्या है? मुझे आशीर्वाद चाहिए। कौन सी आशीर्वाद? बीवियों की आशीर्वाद। अरे डबल डाउंडी होंगे वो भी बहुत, दासी होंगे वो भी बहुत सारे, बच्चों के अरे 13 बच्चे, नौकर नौकरानियां अरे हजारों अनगिनत, संपत्ति अरे पूछो मत, अनगिनत संपत्ति। अब एक सवाल हमारे सामने आता है, मुझे पता है आज ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन जितने लोग सोचना है, हम आशीर्वाद के लिए प्रभु से आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। कौन सी आशीष की प्रार्थना करते हैं? अब याकूब का साथ सब कुछ है भैया, उसका जरूरत से ज्यादा है, उसको जरूरत से ज्यादा आशीष उसके पास है। अब हमारे जीवन में हम रोज खुदा से दुआ करते, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। अरे भैया दाऊद, सॉरी, अरे भैया याकूब, तेरे जीवन में क्या कमी है? कौन सी चीज की कमी है? सब कुछ उम्मीद से बढ़कर जरूरत से अधिक तेरे पास है, फिर भी तुम प्रार्थना कर रहे मुझे आशीर्वाद दो, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये आजकल के मसीह लोग समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आजकल की जो मसीह जगत में एक ऐसा सोच चलता है, एक ऐसा लहर चलता है, जो कुछ तुझे चाहिए प्रभु के सामने प्रार्थना करो सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आशीष चाहिए वो मिल जाएगा, जो भी आशीष चाहिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ याकूब की प्रार्थना, मुझे आशीष दे, आशीर्वाद दे। अब उससे एक सवाल, भाई तेरे पास इतनी जो अनगिनत, तेरे जरूरत से अधिक जो संपत्ति है, दौलत है, बच्चे हैं, बीवियां हैं, दासियां हैं, नौकर नौकरानियां हैं, यह सब कुछ आशीर्वाद नहीं है, आशीष नहीं है। अभी इस वजन के आधार पर मैं कहता हूं असली आशीष वो नहीं है जो दुनिया में देखते हैं। वो तो परमेश्वर सबके लिए देता है, वो दुष्टों के ऊपर भी धर्मियों के ऊपर भी बराबर
पानी और ओस को बरसाएगा। हर जाति, हर भाषा, हर वंश, हर गोत्र के लोगों को जीवन और भक्ति की क्या जरूरत है, जैसे कि मत्ती 6 में पढ़ता है, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या पहनूं, जिसके बारे में आप विचार नहीं करना, सोचना नहीं। कल के दिन आपके बारे में विचार करेगा और आपको सब कुछ प्रदान करेगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ हमें एक बात समझने की बात है, हम आत्मिक लोग होकर, परमेश्वर की बेटे बेटियां होकर हमें एक बात को ध्यान रखना है, हमें दुनिया की छोटे मोटे नाश होने वाले चीजों के लिए, ये दुनिया की नाश होने वाले प्रभु यीशु मसीह की कहने के अनुसार चोर चोरी करे और कीड़ा खाए और जंग लगने वाले, नाश होने वाले दौलत के लिए हमें इस दुनिया पर मारा पीटी करने की जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं। क्यों? वो सब कुछ प्रभु हमारे जरूरत के मुताबिक दे देता, वो हमें भूखे रहने नहीं देगा, वो हमें आशीष से भरपूर करेगा, लेकिन हम असली अनुग्रह से वंचित हो जाता है। ये दुनियादारी थोड़े दिन के अनुग्रहों के लिए, थोड़ी संपत्ति के लिए हम प्रभु से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने से मिल तो जाता है, लेकिन हमारी अबदी अनुग्रह से, अबदी आशीषों से, एटर्नल ब्लेसिंग से, द एक्जैक्टली ट्रू एंड जेन्युइन ब्लेसिंग, वाकई में जो सच्चे आशीषों से हम रहित और वंचित हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी संदेश है जो आत्मिक जगत के लिए, जो वचन को सीखने वाले हैं उनके लिए। हमें दुनिया की दौलत के लिए मारा पीटी कर कर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो प्रभु हमें देगा, लेकिन हमें उस चीज के लिए प्रार्थना करना है, उस चीज के लिए प्रार्थना करना है जो परमेश्वर से, जो हमें प्राप्त करना। यहाँ आप पूछेंगे, आप बार बार ऐसे बोले, लेकिन असली अनुग्रह क्या है? इधर याकूब आशीष करता है, मुझे आशीष है जब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। ध्यान से सुने, याकूब ने अपने पिता इसहाक से और अपनी दादा अब्राहम से भी यह सुना था, खुदावंद खुदा परमेश्वर मेरे सामने प्रकट होकर मुझे वादा किया था, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा और तेरे संतान आसमान की तारे और जमीन की रेत जैसा दुनिया में फैल जाएगा, और तेरे घर से बहुत सारे जातियां, राजाएं उत्पन्न होंगे। इस प्रकार की बहुत सारे अनुग्रह परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। अब्राहम ने सुना है, अब्राहम से अपने बेटा इसहाक के सामने भी परमेश्वर प्रकट हुआ था, और इसहाक से भी इसी वादे को परमेश्वर ने दोहराया। तो अब्राहम और इसहाक दोनों गवाह है। अब अब्राहम की बेटे इसहाक की बेटे याकूब के समय आ गया, तो इस बाप दादाओं से इन बात को सुन सुनकर आया, असली आशीष मेरा नाम बढ़ाएगा, मेरा नाम बढ़ाएगा और मुझे बड़ी जाति बनाएगा, और बहुत से राजा तुझ में से जन्म लेगा, तुझे आशीर्वाद देने वालों को मैं आशीष दूंगा, तेरे कारण जगत की सारे जाति अनुग्रहित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये अनुग्रह की, इस आशीष की जानकारी उसका हृदय में था। इतनी दौलत उस जमाने पर अपने बाप इसहाक, अपने दादा अब्राहम, इन समान लोगों से भी बड़े दौलतमंद बन गया इसहाक, याकूब।
इतना होने के बाद भी परमेश्वर ने वादा किया हुआ उस आशीष के बारे में वो भूल नहीं गया। अभी वक्त आया उसको मांगने का। तो हमें यह ध्यान रखना, परमेश्वर ने क्या क्या अनुग्रह की वायदा हमें पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा दिया है। तो हमें प्रभु के सामने बैठकर इस पवित्र शास्त्र वचन में खुदा के जिंदा पाक कलाम में जो कोई आशीषें आपके लिए वादा किया, उन आशीषों को हमें समय समय पर परमेश्वर से मांगना जरूरी है। आमीन हालेलुया। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हुआ। अब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, मनुष्य की इच्छा, ये दोनों की बात आता है। यहाँ पर मैं एक बात करता हूं, परमेश्वर अनुग्रह करने की वादा किया है तो हमें परमेश्वर से लड़ने की जरूरत नहीं। लड़ना किसके लिए? किसी ने हमारे अनुग्रह को छीन रखा है तो हमें लड़ने की जरूरत है। कोई हमें देना नहीं चाहता है तो लड़ने के हमारे हक के लिए लड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा तो नहीं किया। परमेश्वर इसे अनुग्रह देना ही है, वो हाँ में हाँ और ना में ना। आमीन ना। लेकिन हुआ क्या है, इधर उसने रात भर कुश्ती किया, लिखा हुआ आगे लिखा हुआ, इसने रात भर लड़ा है, रात भर कुश्ती किया। किससे किया? परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसने परमेश्वर से किया है, परमेश्वर से किया है। एक आयत मेरे मन में आ रहे, वो आयत भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, फिर हम आगे जाएंगे। होशेया की प्रवचन पुस्तिका में जाएंगे। होशेया, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल के बाद में होशेया, उसकी 12 अध्याय 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। होशेया 12 की 3 और 4। मैं तो वहां बंद करके पढ़ना। हाँ। अपनी माता की कोख ही में हाँ। उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। अपने माता की कोख में उसने अपनी माता से भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। देखिए, हम उत्पत्ति 32 अध्याय में एक दूध से, स्वर्ग दूध से लड़ा, लेकिन होशिया में कहता है उसने परमेश्वर से लड़ा, है ना? पढ़िए, परमेश्वर से लड़ा, वह दूध से लड़ा, वह स्वर्ग दूध से लड़ा और जीत भी गया, देखिए, वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। अब ये बहुत बड़ी एक संदेशा में जा रहे, सब कुछ बताने का समय नहीं है। वहीं उसने हमसे बातें की। अब याकूब यब्बोक नदी के किनारे पर परमेश्वर से कुश्ती लड़ा, काहे के लिए? अनुग्रह के लिए, आशीर्वाद के लिए। परमेश्वर को देना है तो वो दे देगा। उसके कुछ प्रोटोकॉल, नियम होता है, विधियां होता है, और विधियों पर हमें चलना जरूरी है। लेकिन यहाँ याकूब लड़ता है, कुश्ती लड़ता है। कुश्ती में नहीं, मल्ल युद्ध कहता है। लड़ना, कुश्ती, मल्ल युद्ध में फर्क है। उसने मल्ल युद्ध किया है। उत्पत्ति 32 की 24 आयत में उसने मल्ल युद्ध किया है। और उसने 26 में पढ़ा
जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। यहां पर उसने आशीष पाने के लिए स्वर्गदूत से लड़ा। स्वर्गदूत ने देखा ये स्वर्गदूत इनके कुश्ती से बच नहीं पा रहे, इन पर जय नहीं पा रहे, जीत नहीं पा रहे, क्योंकि याकूब अपने पंजे और ज्यादा कस रहे हैं। तो स्वर्गदूत ने उसके जांघ में एक नस को छुआ है, उसके नस चढ़ गई। नतीजा यह है उसने जीवन भर लंगड़ाता रहा। आज हम संदेश यहां लाकर संक्षिप्त करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के समय के लिए हमें इंतजार करना है। आपको समझ आते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के लिए अनुग्रह की पैकेज रखा है, उसको प्रदान करने का भी समय होता है। उससे पहले आप प्रभु से लड़कर, रोककर, गिड़गिड़ाकर, चिल्लाकर, मल्लयुद्ध कर हमें प्राप्त करना परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। दुनिया में इसी विषय के बारे में बहुत सारे प्रचार चलता है। उसने लड़ा, बहुत बड़े आशीष पाया, बहुत सारे आशीष को लेके आ गया। लंगड़ा हो तो क्या, लंगड़ा हो गया तो क्या, उसको आशीष तो मिल गया। इसी बारे में बहुत सारे प्रचार है, लेकिन बात यही है परमेश्वर तुझे देने वाले अनुग्रह को प्रभु समय देगा। God has a perfect time for his perfect blessing, for his perfect people. इसको समझ आ गया? परमेश्वर की एक सिद्ध अनुग्रह अपने सिद्ध लोगों के लिए सिद्ध समय पर किया जाएगा। एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ी टीचिंग है। परमेश्वर के अनुग्रह सिद्ध है, दैट मीन्स दैट विल बी परफेक्ट। किसके लिए? परफेक्ट अनुग्रह परफेक्ट लोगों के लिए है। कब? देयर इज अ परफेक्ट टाइम। सो इसका मतलब हमें उस समय के लिए इंतजार करना है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में आने के लिए देयर वाज अ परफेक्ट टाइम। चाहिए तो उत्पत्ति में जब मनुष्य ने पाप किया, बागे एदन में तुरंत यीशु मसीह आ सकता था, या अब्राहम या मूसा या दाऊद या सामुएल या नबियों के समय पर उतर आकर जगत को बचा सकता था। लेकिन गलातियों की पत्री 4:4 में कहता, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, व्यवस्था के अधीन होकर भेजा। दैट मीन्स परमेश्वर को एक प्रत्येक समय होता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर की समय होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना? प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम बैतलहम के पास या बैतलहम के छोटी सी गांव में रहकर, जैसे हम वचन में पढ़ता है, वो कोठरी में अपने घर के अंदर भीतर वो उस वादे के लिए अपने आप को समर्पित करके तैयारी में बैठा था। प्रभु मैं तेरे दासी, इसलिए जब स्वर्गदूत आकर उनसे कहा तो कहता, मैं परमेश्वर की दासी हूं, तेरे वचन के समान मुझ पे होने दे। मुझे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की
आज्ञा परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए हमें प्रभु की उपस्थिति में तैयारी के साथ पाठ जो होना है, इंतजार करना है। ऐसे नहीं हम जैसे चले आए अखाड़े में उतरे, 3 दिन की उपवास रखा, किसी को बुलाया नहीं तो 7 दिन का रखा, चीखना चिल्लाना, सीने में ठोकना, मारा पिटी करना, मुझे देना होगा करके, ये सिस्टम हमारे दिमाग से निकालने का। मिल जाता है, मिल तो जाता है, लेकिन नतीजा जीवन भर लंगड़ाते। अरे भैया, तुम्हें लंगड़ा होकर प्रभु ने जन्म नहीं दिया ना। यदि लंगड़ा होकर रखना था, प्रभु पैदा से लंगड़ा करके पैदा कर दे। प्रभु ने तुम्हें अच्छा हटा कटा रखा है, और तेरे साथ क्या, तेरे पिता के साथ क्या, तेरे दादा के साथ भी वादा किया हुआ। परमेश्वर वादा के सच्चा है। यस। उसके लिए जब वो तैयार हो जाता, परमेश्वर जरूर आशीष देता। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसने वहां कुश्ती लड़ा। वहां कुश्ती के कारण क्यों बनी? क्योंकि जो आशीष को लेके आया है, समझ लीजिए, आशीष की पैकेज को लेकर स्वर्गदूत आया है। एक बहुत बड़ी आशीष के पैक लेकर, या उस आशीष को लेकर स्वर्गदूत, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये एक पैकेट है, एक कोरियर, किसी कंपनी अमेज़न में आपने बुलाए, ये कोरियर कंपनी इसको लेकर आपके घर के सामने आया, उसके ऊपर एक बारकोड है, एड्रेस है, सब कुछ है, और आए हुए उस डिलीवरी मैन के पास कुछ अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी ये है, आपको हैंड ओवर करने से पहले आपकी अता पता पूछना, आपका आईडी कार्ड देखना, क्या मैं सही आदमी को इसको डिलीवरी कर रहा हूं। उसका नाम पूछेगा, उसका आईडी कार्ड पूछेगा, फिर उसको देगा। मेरे मन में ऐसे आ रहे, देख लीजिए। तो ये स्वर्गदूत अनुग्रह को लेके आइए, ये प्रार्थना का, प्रभु जी मुझे आशीष देना, तुमने मेरे पिता क्या, मेरे दादा से बातें किया था, आशीर्वाद दूंगा, अभी मुझे आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि मेरे भाई मेरे खिलाफ आ रहे, दुश्मन मेरे खिलाफ है, वो मुझे मार डालने वाला है, मेरे अंदर बड़ी डर है, मेरे संपत्ति से क्या होगा, मेरे लोगों से क्या होगा, लेकिन मुझे तेरे अनुग्रह के बगैर मैं मेरे दुश्मन के ऊपर दे नहीं पाएगा। तूने वादा किया है, वो 7 रास्तों में से तेरे पास आएगा, लेकिन तेरे एक रास्ते में से तेरे पास आएगा, वो 7 रास्तों में से होकर भाग जाएगा। तेरे विरुद्ध बनाए गए किसी शस्त्र तुझ पर प्रबल नहीं होगा। प्रभु तेरी वादा तो है, तो कब पूरा करेगा, अभी मुझे पूरा कीजिए, मुझे जरूरी है। तो इस अनुग्रह को लेकर स्वर्गदूत आया। अनुग्रह की स्वर्गदूत पूछता है, भैया दे दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन पहले तू अपना नाम बता। याकूब नाम नहीं बता रहे। याकूब क्या नहीं बता रहे? नाम नहीं बता रहे। भजन पढ़ेंगे तो ऐसा है, स्वर्गदूत बोले कि तू अपना नाम बताओ, आईडी कार्ड बताओ, मैं तुझे दूंगा। वो बोलता नहीं, आपने लेके आया अनुग्रह, मेरे घर में आया तो मेरे लिए, मेरे घर में आया मेरे लिए दे दो। हालेलुया। नाम तो बता। अरे मेरा नाम उसमें लिखा हुआ। अरे तुम्हारा नाम तो बताओ। नहीं, मेरा नाम लिखा हुआ। किसी कंपनी का डिलीवरी मैन उसको देगा नहीं, वो वापस लेके जाएगा। तो ये स्वर्गदूत वापस जाने इसलिए कहता, पाँव फट रहे, मुझे जाने दो, दिन निकलने वाले, मुझे जाने दो, मैं आज तुझे देने वाला नहीं हूं, पाँव फट रहे, मुझे जाने दो। ये स्वर्गदूत आया है तो उसको किसी दौत्य है, परमेश्वर ने भेजा है तो उसके पास कुछ चीज है, वो वापस लेके जाने के लिए नहीं, बल्कि हम हमारी प्रोटोकॉल को हमें पूरा करना है। क्या है? बोले आपका नाम बताओ। वो लिखा हुआ है ना, तो अपना नाम बताओ। पढ़िए कहाँ लिखा हुआ। हालेलुया। 27 32 की 27 में। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? अभी इससे पहले भी नाम पूछा होगा, इन्हें बताया नहीं। अभी उसकी लंगड़ापन होने के बाद, नस चढ़ने के बाद
नस चढ़ गया, कुश्ती नहीं लड़ पा रहे, पूछा बेटा आप नाम बताओ। अब उसने गिड़गिड़ा कर, आंसू बहाकर, दर्द के साथ उसने नाम बताया। बोलो। उसने कहा याकूब। उसने कहा मेरा नाम याकूब। ऐसे क्यों? तो इसलिए इसने अपने नाम को बदल दिया था। कहां पर बदले? अपने सगे बाप के सामने भाई के अनुग्रह को छीनने के लिए पिता के पास धोखा देकर अनुग्रह के लिए खड़ा, क्या बनकर? नाम से एसाव, लेकिन सगे बाप के सामने खड़ा होकर बोलता है मैं कौन हूं? मैं एसाव हूं, तेरा बड़ा बेटा हूं। तो इसने अपने नाम बदलकर पिता से आशीष मांगा था। अभी तक प्रभु के सामने उस नाम को बदला नहीं, लेकिन अब वक्त आया, स्वर्गदूत पूछता है तेरा नाम बता, क्योंकि इसी में याकूब का नाम लिखा है और तेरे पास जो आईडी में एसाव लिखा हुआ है। मेरे लोगों को समझा रहे? तूने पिता के पास से जो नाम बदलकर आईडी लेके गया वो एसाव का है, तेरे आधार कार्ड में एसाव का है, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस में एसाव का नाम है, तेरे वोटर आईडी कार्ड में एसाव का नाम है, तेरे परिचय पत्र में एसाव का नाम है। ये एसाव के लिए बताओ, नाम बताओ। स्वर्गदूत को गलती नहीं हुआ, परमेश्वर ने जो भेजे उनको गलती नहीं हुआ, सही आदमी के पास आए। थोड़ा सा फर्क है, क्या है? असली आईडी बताना, क्योंकि इसके आईडी के साथ, ये नाम के साथ तेरे आईडी मैच होना चाहिए, बस इतनी बात। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को ये संदेश समझ आ रहे होंगे। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है। परमेश्वर के अनुग्रह की रुकावट यह है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे हुलिया बदलते हैं, हमारा नाम बदलते हैं। हम थोड़ी सी मतलब के लिए, थोड़ी सी फायदा के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़ी समय की मजाक के लिए हम हमारी आईडी को, जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ, उस आईडी को छिपाते हैं और थोड़ी देर की आनंद के लिए हम दूसरा आईडी को, दूसरा वेश को धारण करता है, दूसरा यूनिफॉर्म को धारण करता है, दूसरा पहचान बताते हैं। इसलिए हम हमारे अनुग्रहों को खो देते हैं। तो एक संदेश यहाँ पर प्रभु हमसे बताना चाहता है, हम थोड़ी सी समय के अनुग्रह के लिए जो स्थायी हमारे आशीष जो है, जो बाप दादाओं से परमेश्वर ने स्वर्ग से हमसे किया हुआ, उस अनुग्रह को कभी हमें खोना नहीं। हालेलुया। उसके लिए भले कितने भी कीमत चुकाना पड़े, उसी के लिए हमें बने रहना है। आमीन। इस वजह से हमारे अनुग्रह में देरी होता है। वायदा तो किया लेकिन मिल नहीं पा रहे, नौकरी के वादा मिल नहीं पा रहे, संपत्ति के वादा मिल नहीं पा रहे, परिवार के वादा मिल नहीं पा रहे, घर के वादा मिल नहीं पा रहे। आपको दान वरदानों परमेश्वर की आत्मा के मिलने के लिए वादा है, नहीं मिल पा रहे। प्रभु आपको बड़े सामर्थ्य से इस्तेमाल करने की वादा है, मिल नहीं पा रहे। भविष्यवाणियां हुई, कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई, वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा हुई, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं हमने आईडी छिपा कर रखा है। हालेलुया। तो आज संदेश क्या है? एक संदेश यह है, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमें तैयार रहना। जब सही वक्त आएगा प्रभु जरूर आपके आशीष देगा। और यहाँ पर जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की बात पर एक संदेश ये बताता हूं। पहले मैंने कहा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा परमेश्वर के सिद्ध लोगों के लिए, परमेश्वर के सिद्ध समय पर सिद्ध किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। उससे पहले हम तैयार ना होते हुए हम हमारी रिक्वायरमेंट को, परमेश्वर के रिक्वायरमेंट को पूरा ना, रिक्वायरमेंट के क्या बनेंगे? हाँ, परमेश्वर जो आवश्यकता है हमें बता रहे हैं, उसको पूरा ना करते हुए हम हमारे मसल पावर,
हमारे पैसे की पावर, हमारे राजनीति के पावर, हमारे बुद्धि के पावर, हमारे हमारे लोगों के समाज की पावर के साथ प्रभु से छीनना चाहोगे, या कुछ लोग प्रार्थना में भयंकर मजबूत होता है, आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेगा। तो हम ऐसे कहते हैं, तेरी प्रार्थना करने की ताकत से, तेरे आंसू बहाने के स्वभाव से, तेरे सीने में ठोक ठोक कर मार मार कर प्रभु से सामने गिड़गिड़ाने से, चिल्लाने से प्रभु तुम्हें कुछ आशीष तो देगा जरूर। तेरे संतान को भी देगा, तेरे संतान की संतान को भी देगा, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं विपत्ति छिपा हुआ है। क्या छिपा था? जीवन भर लाठी के सहारे चलना पड़ा, लंगड़ाते 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 चलना पड़ा। जब भी देखेंगे लोग क्या बोलेंगे, देखो याकूब को अच्छे अट्टे कट्टे थे, मालूम है अभी लाठी पर क्यों चल रहा है? क्योंकि उसने प्रभु से कुश्ती लड़ा था। ये उनके जीवन में प्लस पॉइंट है, सकारात्मक है, अच्छी रिजल्ट है, अच्छी रिजल्ट होगा आपके लिए। लेकिन देखने वाले बोलेंगे, देखो अच्छे भले इंसान प्रभु के सामने कुश्ती लड़ने से स्वर्गदूतों ने उसको नस को खींचा, देखो जीवन भर मरते दम तक वो लंगड़ाते चला। तो आज संदेश में समय को देख रहे हैं, समाप्त करूंगा। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, तमाम लोगों के लिए है, जो सिद्धता पर आता है वो सिद्ध बन जाता है, और परमेश्वर के एक समय होता है, उसी के लिए हमें तैयार करना बड़ी जरूरी है। उसी के लिए हमें बाट जोहना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन यही संदेशा हमें सिखाता है। तो हमें क्या करना है? ये संदेश के साथ आपने क्या सीखा? परमेश्वर की अनुग्रह की वादा की उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना के साथ बैठना है। यस, हमें बाट जोहना है। आमीन। लेकिन समय सीमा नहीं रखे, मुझे को फटने से पहले, रात बीतने से पहले 3 दिन उपवास करूं, 3 दिन के अंदर देना होगा, नहीं तो 7 दिन उपवास करूं को 7 दिन के अंदर देना होगा। ऐसे प्रभु के साथ जीत नहीं करना। प्रभु से ये प्रार्थना, प्रभु आपने वादा किया है, आपने उन तमाम आशीष जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा है, प्रभु जी मैं उसके लिए बाट जोहता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ, करती हूँ। प्रभु जी मुझ में कमी हो तो बताइए, कमजोरी हो तो बताइए, ताकि मैं उसको दूर करूं, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा को सिद्ध समय पर मैं उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को सिद्ध बनाऊं, ताकि तेरे अनुग्रह मेरे जीवन में आशीष मेरे संतानों के लिए भी अनुग्रह की कारण बन पाए। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग प्रभु से आशीष लेते हैं, लेकिन उसके बच्चों के लिए आशीष नहीं बन पाता। बहुत सारे उदाहरण मेरे जीवन में, बहुत सारे अनुभव है, सब कुछ मैं माध्यम के द्वारा बताना नहीं चाहता हूँ। कई लोगों ने, भक्त लोगों ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर, उपवास रखकर, प्रार्थना कर कर प्रभु से कई अनुग्रह को प्राप्त किया, लेकिन उनके संतानों को उस अनुग्रह नहीं मिला। उनके संतान बर्बाद हो गए, उनके संतान नाश हो गए। उनके संतान उस अनुग्रह को जो पिता के पास देखा था उसी के द्वारा नाश हुआ, उसी के द्वारा सॉरी बर्बाद हुए हैं। तो आज की संदेशा परमेश्वर ने जो हमें दिया है यह है, आप मन में क्या ठानोगे, क्या संदेश लेके जाओगे? सबसे पहले आपको यह रखना, परमेश्वर ने मेरे लिए अनुग्रहों के भंडार रखा गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वादा के सच्चा है, यस, वो समय पर पूरा करेगा। आमीन। और एक शब्द यह सीखना, परमेश्वर के अनुग्रह सिद्ध अनुग्रह है। हालेलुया। सिद्ध को अंग्रेजी में परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट क्या बोलेंगे? हिंदी में सिद्धि लिखा हुआ, वो परफेक्शन, उसमें परिपूर्णताएं,
कंप्लीटनेस। परमेश्वर के अनुग्रह क्या है? संपूर्ण अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह आधा दिया आधा ना दिया ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए हमें भूख लग रहा है, खाना दिया। परमेश्वर के अनुग्रह ऐसा नहीं है सिर्फ रोटी रखा और सब्जियां है ही नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह ऐसा नहीं है सूखी रोटी छोड़कर गया, खाना तो खाओ, ऐसा नहीं। एलिया जब परमेश्वर का भक्त था, उसको खाने के लिए रोटी भी, साथ में खाने के लिए मांस भी, वो भी आग में सेके गए भूंजे गए मांस भी, साथ में पीने का पानी भी और रहने के छाव भी परमेश्वर प्रदान करता है। तो प्रभु जब हमें अनुग्रह देगा सब कुछ पूरा करके देगा, इसलिए उसको संपूर्ण या सिद्ध अनुग्रह को कहता है। सिद्ध अनुग्रह के लिए हमें भी लायक बनना, अपनी भाषा में सिद्ध बनना। जब हम सिद्ध बनता है, परमेश्वर के सिद्ध अनुग्रह को प्राप्त करने का एक समय होता है, that will be the perfect time to receive the perfect blessings from the Lord. खुदा से कामिल बरकतों को कामिल लोग अपने समय पर प्राप्त कर सकता है। इसलिए लड़े नहीं। हम ये नहीं करें प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना बुड़बुड़ाना नहीं। प्रार्थना जरूरतों को ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये दे दे नहीं। प्रार्थना अपना हृदय की बातों को प्रभु से करना है। हृदय की बातों में ये अलग रखना, कौन सी हमारी जरूरतों को जबरदस्ती चीखना चिल्लाना, जिसके अंदर क्या होता है, बुड़बुड़ाना है, उसको अलग करना। हमारी जरूरतों को भूल जाना, अपने आप को भूल कर प्रभु के कदमों पर। अपने आप को भूलने का मतलब क्या है? अपनी जरूरतों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने दर्दों को भूलना, अपनी बोझ को भूल जाना, अपनी कमी घटियों को भूल जाना, अपनी कमजोरियों को भूल जाना, हमारे अत्यंत आवश्यक जरूरतों को भूल जाना, शरीर की अभिलाषाओं को भूल जाना, आंखों की अभिलाषाओं को भूल जाना, जीविका के घमंड को भूल जाना। सिर्फ परमेश्वर को सामने रखें और उसके महिमा करें, उसके गुणानुवाद करें और उससे सुनने के लिए अपने कान और मन को खोल कर बैठे, ताकि प्रभु आपसे बातें करें, उसके अभिषेक और सामर्थ्य से आपको भरें और ताकि आप अनुग्रहित जीवन में आगे बढ़ पाए। आमीन। आज रात को मैं संदेश देता हूँ, जितने लोग सुनते हैं, हमारी प्रार्थना की स्टाइल को बदलना है। यस, हमारी प्रार्थना की स्टाइल को बदलना है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया ये अंत के समय है, इसलिए प्रार्थना के लिए हम सचेत होकर प्रार्थना करना। प्रार्थना के लिए क्या करना है? पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 7वें अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय 7वीं आयत में कहता है, हमें सब कामों का अंत होने वाला है। फिर से सब कामों का अंत होने वाला है। हाँ, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, है ना? ठीक है। प्रार्थना के लिए 2 चीज हमें होना है, संयमी होना है और सचेत होना है। संयम की मतलब क्या है? बोलेंगे क्या बोलेंगे डॉक्टर? संयम की मतलब बी इन कंट्रोल। मुझे देखिए बहना, आयत मिल गया ना? हमें संयमी का मतलब क्या है? बच्चे जब बाजार में जाते हैं, कुछ बहनें बहन लोग माफ करना, सुपर मार्केट में जाते हैं, क्या करते हैं? जो अवश्य चीज नहीं, बहुत सारे ऐसे चीजों को भी अपनी ट्राली में भरेंगे जो अनावश्यक है। क्योंकि सुपर मार्केट में जाएगा तो सब कुछ ऐसे सोचता है ये सब कुछ मेरे घर में आ जाए। उसी में जरूरत चाहे तो 4 आइटम होगा, अब 4 चीजें खरीदने के लिए घर से गया है, घर आकर देखा हो तो 40 आइटम है।
अब 400 रुपए की परचेसिंग के लिए गए, घर आकर देखा तो 4000 हो गए। इसलिए कहते संयमी, बी इन कंट्रोल। जो कुछ देखते से उसके ऊपर झपट मत पड़ना। पड़ोसी को 4 मंजिला मकान है तो उसको देकर मुझे भी चाहिए करके नहीं बोलना। यस पड़ोसी के घर में 3 गाड़ियां तो मुझे भी चाहिए करके नहीं बोलना। यस पड़ोसी के बच्चे ऊंचे उधर गया, विदेश गया तो मेरे बच्चे को भी जाना। प्रभु भेजना होगा, मैं तेरे बेटी हूँ, तेरे नाम की महिमा के लिए मुझे दे दो। अरे प्रभु का महिमा के लिए तेरे बेटे को विदेश भेज कर करना है क्या? तेरे बेटे को आसमान में चांद में भेजने के बाद प्रभु के अपने नाम की महिमा करना है क्या? प्रभु ऐसे ही महिमा से भरपूर है। आमीन ये हम हालेलुया खुदा को उल्लू बनाने के तरीका है। प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए मुझे ये दे, देने के बाद में ना महिमा ना प्रभु का नाम लेना भी भूल जाते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे? संयमी। नंबर 1, हमें संयमी होकर, यानी बी इन कंट्रोल। हर चीज को देखकर हम लालच में नहीं आते। क्या बोला? हाँ, कामनाओं की प्रति, लालचों की प्रति, लालच की प्रति, अभिलाषाओं के प्रति हमें कंट्रोल, बी इन कंट्रोल। सड़क किनारे लिखे रखा है, गति पर ब्रेक नहीं तो हड्डी पर क्रैक। गाड़ी की एक्सीलेटर ज्यादा तेजी से भूम 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 करके बढ़ाएगा, अच्छा मजा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर दुर्घटना होगा। इसलिए इन कंट्रोल, थोड़ा सा बढ़ाते जाए, थोड़ा सा ब्रेक लगाते भी जाए, धीरे 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 कंट्रोल में जाए, जितना कंट्रोल में आप जा सकते हो। हालेलुया उस आयत को ध्यान रख लेना। क्या लिखा है? प्रार्थना के लिए संयमी होकर, प्रार्थना के लिए सचेत रहें, क्या करें? सचेत रहें, रहो। तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत। सचेत का मतलब क्या? सचेत का विरुद्धार्थ अचेत। चेतना, जिसी में चेतना है सचेत। हमारी भाषा में होश। सचेत का मतलब होश, अचेत का मतलब बेहोश। इसका मतलब प्रार्थना में आपको होश सचेत रहना, मतलब होश से प्रार्थना करना। जो मन के अंदर जो भी लालच, जो भी अभिलाषण देख देख कर रखा है, उसकी पिटारा खोलने की जगह नहीं है प्रार्थना। यस क्योंकि अंत का समय हो चुका है। लोगों की पैसा किसी काम का नहीं, लोगों की दौलत किसी काम नहीं आए, यस लोगों का विज्ञान किसी काम में नहीं आया, लोगों की सुरक्षा दुनिया में काम नहीं है। एक वायरस के पीछे, जरा सी साबुन के बुलबुले में 20 सेकंड के अंदर नाश होने वाले वायरस के सामने तेरे अरबों खरबों दौलत किस काम के हैं? यस तेरा सोना चांदी जेवरात किस बात के है? तेरा 10 माला मकान किस काम के हैं? 50 प्रॉपर्टी किस काम के हैं? तेरे 20 गाड़ियां किस काम के हैं? तेरे खाने पीने के जो गोदाम भरा हुआ किस काम का है? क्योंकि ये अंत का समय है। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों के अंत जल्दी होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए, सब बातों के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए। बाकी के लिए ठीक है भैया, जैसे घर में सब्जी बना, दाल के साथ एक सब्जी भी बनाना, मन लगे तो बना दो, उसमें कोई रुकावट नहीं। एक चटनी और बनाने के लिए इच्छा होगी तो बना ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं उदाहरण बता रहा हूँ। लेकिन प्रार्थना के लिए आपको क्या करना है? सचेत बी इन कंट्रोल एंड बी कॉन्शियस। हमें संयमी होना, क्या क्या मांगना, क्या नहीं मांगना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, और अपने आप को कंट्रोल में रखना है। यस
ये परमेश्वर की वचन इस अंत के समय के लिए। तो आज के वचन यहाँ संपन्न होता है और उस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रभु जी तेरे सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं समर्पण करता हूं। जिसको प्राप्त करने के लिए कोई भी रुकावट है तो खुदा बाप माफ कीजिए। हालेलुया। खुदावंदा मैं संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहकर यस। प्रार्थना कर सके, हालेलुया। क्योंकि सब चीजों की खात्मा जल्द होने वाला है। प्रभु हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जो वायदा आपने किया है आपके समय पर पूरा करेगा। मैं उसके लिए तैयार होता हूँ। शायद मेरे तैयारी की कमी, शायद मेरे तैयारी में आए हुए देरी के वजह से मेरे आशीष भी, मेरे अनुग्रह भी प्राप्त करने में देरी हो रहा हूँ। प्रभु जी माफ करें। आज मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। तेरे सिद्ध अनुग्रह के लिए जो भी हो, तेरे सिद्ध अनुग्रह के लिए मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों पर तैयारी करता हूँ। सिद्ध होकर रहना चाहता हूँ ताकि आपका सिद्ध समय पर सिद्ध अनुग्रह को प्राप्त करूं और तेरे राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।